शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती जगदम्बा जी का स्वरूप देखकर मोहित ना हो जाए, क्योंकि सुंदर शरीर को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत वस्त्र आभूषणों से धारण किए हुए वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा, और उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए यह कहा कि हे ब्रह्मा, तुम जो चाहो वह हमसे वरदान मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा कि हे मातेश्वरी, आप रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत कटु कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही में मुझे धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उनको अपने बस में कर लीजिए, जिससे वे भी हमारे समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि यही अभिलाषा धारण कर वह भी आपकी तपस्या कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान सदाशिव को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात को सुनकर भगवती जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम धोखा देकर मुझसे यह वरदान मांगे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? उस समय तुमने मेरे सामने यह बहुत बड़ा संकट उपस्थित कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान तो दे सकती हूं, पर वेद का मार्ग नष्ट ना हो जाएगा, इसलिए मैं तुम जो भी कहते हो वह मानने को तैयार हूं। और इतना कहकर भगवती महामाया ने योग धारण कर लिया और फिर परब्रह्म परमात्मा को ध्यानस्थ करके उनसे वार्तालाप किया। उस पर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर भगवती को ध्यान अवस्था में ही बताया कि हे जगदम्बा, आप ब्रह्मा जी जो भी मांगते हैं उन्हें वह वरदान दे दीजिए, क्योंकि यह मेरी माया के वशीभूत ही होकर यह ऐसा वरदान मांग रहे हैं। आप फिर से दक्ष प्रजापति के घर में अवतार लीजिए और मैं आपको सहस आपको अंगीकार करूंगा। तथा ब्रह्मा इस प्रकार मोहित करूंगा कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा जी ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, हर रूपी भगवान सदाशिव तो योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें परलोक का फल प्राप्त नहीं होगा और संसार में आनंद की भी प्राप्ति नहीं होगी। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के स्वरूप में अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतनी कहकर भगवती जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और हे ऋषियों, आगे नारद जी ने फिर पितामह से पूछा कि हे पितामह, आप अब अपना वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए कि वहां से भगवती आदिशक्ति कहां गई। तब उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कहा कि उस वरदान के द्वारा घटना जो घटी वह मैं तुम्हें बताने की कृपा कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कि हे आत्मदत्त, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा अनुसार घोर तपस्या किया
और उसने तीनों लोगों का प्राणायाम द्वारा तपस्या करना आरंभ कर दिया और शिवरानी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर हृदय में स्थित कर लिया। दक्ष के उग्र तप को देखकर जगदम्बा जी ने अपनी उसी शुद्ध मनोहर पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। उनकी स्तुति को सुनकर भगवती जगदम्बा बोली कि हे दक्ष, तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमसे वर मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदाय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लीजिए, हर के मन को मोहित कर लीजिए। इस कार्य में मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। यह जनहित में मैं ये कार्य कर रहा हूं, अपितु तीनों लोगों का उपकार ही सन्निहित है। मेरे मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं, वह आप हमें पूर्ण रूप से वरदान दीजिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा कि हे दक्ष, तुम जो भी चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि तुम कभी भी अहंकार मत करना, अन्यथा तुम्हारी संपूर्ण गर्भ को नष्ट कर दूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों को जन्म दिया। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से, यानी नारद की प्रेरणा से घर छोड़कर विरक्ति तपस्या करने चले गए और परम पद को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात दक्ष ने और 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे भी तुम्हारी उपदेश से द्वारा संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें यह श्राप दे दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सभी पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम किसी भी एक स्थान पर सदैव नहीं ठहर सकोगे और सदा तीनों लोकों में भ्रमण करते रहोगे। हे नारद, तुम्हें यह श्राप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ, या तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय भी श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेना चाहिए, उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गए। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुआ और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवतार पाकर दक्ष ने वह तेज अपनी पत्नी के गर्भ में स्थित कर दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।